आज बात करेंगे आप लोग के बीच में जो पूर्णिया में महारैली का आह्वान किया था। आज उस महारैली का विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो 29 अक्टूबर को हुआ था। मेरा नाम बबुल डुडू है और आप देख रहे हैं ANH न्यूज़ बिहार। उस महारैली में क्या हुआ था? रैली निकाला गया बहुत धूमधाम से, जगह जगह से, बहुत तरह तरह से आदिवासी आए, लेकिन उसमें ज़्यादातर देखा जाए कौन लोग थे? गैर आदिवासी थे। गैर आदिवासी उसमें आप देख रहे हैं भगवा कुर्ता पिन्हा हुआ लोग मिलेंगे। अब भगवा कुर्ता पजामा कौन पहनता है? गैर आदिवासी पहनते हैं। इससे पता लगता है कि ये गैर आदिवासी है और आदिवासी समाज में एक ऐसा अफवाह फैलाने के काम कर रहे हैं, आपस में झगड़ा, आदिवासी में झगड़ा हो, लड़ाई हो, यही चाहते हैं। लेकिन इस बात को आप लोग समझेंगे नहीं, काहे कि उसमें और कोई जो ओरिजिनल आदिवासी है उसमें शामिल नहीं हुआ। जो भी है उसमें देखा गया हिंदू धर्म मानने वाले ही लोग थे, वो भी आदिवासी हैं। ठीक है, बात को समझिए। जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग ही थे, जो भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, वो उसमें शामिल हुए थे। लेकिन जो डीलिस्टिंग जो बिल बाबा कार्तिक ओरांव ने संसद में रखा था 1970 में, तो आदिवासी नेता ही रखा था ना। लेकिन यहाँ तो आप देखे हैं कि इसमें गैर आदिवासी है, प्योर आदिवासी भी तो नहीं है। अगर होता प्योर आदिवासी से उसमें आपको सरना झंडा का झंडा मिलता क्या? सरना झंडा मिलता, आदिवासी का झंडा मिलता, लेकिन उसमें वैसा झंडा कुछ नहीं मिला आप लोग को। बात को समझिए। ये आदिवासी को आपस में लड़ झगड़ने के प्रयास कर रहे हैं ये लोग, गैर आदिवासी लोग। अगर ये जनजाति सुरक्षा मंच इतना ही कामयाब लोग हैं, संगठन है, तो आदिवासी को एक मांग है जो असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड तक भी एक मांग है जो सरना धर्म कोड के लिए, उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आइए, जो आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच, उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? उसको बारे में एक रैली निकाला जाए कि आदिवासी को ये, इसके द्वारा आपको बता रहे हैं, जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से वो लोग को सपोर्ट दिया जाए कि आदिवासी को ये धर्म कोड मिले, हम लोग को उसको सपोर्ट करते हैं। वो ऐसा आप लोग तो बात नहीं करते हैं। सना धर्म कोड को आदिवासी को मिले उस लोग को, लेकिन आप लोग तो यहाँ लड़ाने के काम कर रहे हैं कि आदिवासी बीच में एक डीलिस्टिंग बिल लागू हो जाए और ईसाई और हिंदू और आपस में या विदिन में झगड़ा हो, या आदिवासी समाज टूट जाए, यही काम करने के प्रयास कर रहे हैं ये गैर आदिवासी लोग। लेकिन अगर आप समझदार हैं उतना तो सपोर्ट कीजिए इसको सरना कोड मांग के लिए, तब ना मानेंगे हाँ आप सही आदिवासी हो, गैर आदिवासी नहीं हो, सही आदिवासी हो। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं डीलिस्टिंग को। जितना आप डीलिस्टिंग सपोर्ट करते हैं वैसा आप सरना धर्म कोड मांग के लिए सपोर्ट कीजिए, तब ना मानेंगे आप सही आदिवासी हैं, ओरिजिनल आदिवासी हैं। आप तो गैर आदिवासी हैं। इस बात को समझिए। आदिवासी में ये लोग लड़ाने के काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, कैसे न कैसे आदिवासी बीच में झगड़ा हो। ये बात हम मानता हूं कि ईसाई धर्म में चले गए हैं, कुछ आदिवासी चले गए हैं, इसका मतलब थोड़ा ना है उसको लड़ाया जाए कि
उसको आपस में खिचड़ी बनाया जाए। कुछ लोग समझेंगे तो आपस आएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो रहेंगे। लेकिन आप वैसा काम मत कीजिए जो आदिवासी आदिवासी बीच लड़ाई हो। वैसे भी लड़ रहे हैं आपस में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग तो डीलिस्टिंग बिल के माध्यम से आप लोग आदिवासी लोग को झगड़ाने के काम कर रहे हैं। जैसे लड़ाई हो, कैसे वैसा हो, कैसे विवाद हो ये लोग के बीच में। जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लोग संगठित हो रहे हैं, एकता हो रहे हैं ये लोग, और सुरक्षा मंच, जनजाति सुरक्षा मंच बिहार, ये लोग आदिवासी को बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। इस बात आप लोग को बीच में रखा। कैसे लगा या अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ज़रूर। और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, और आप लोग के बीच में अच्छा बात को रख पाएँ और अच्छा खबर आपको बीच में चला सकें। तो जोहार, नमस्ते, और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।